कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा पढ़ा रहा था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैंने 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया है, सार्वनुपात किया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कैसे हम लोग अंतिम पद निकालेंगे, कैसे कुल पदों का योग निकालेंगे, इससे संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूं। और आप लोग अगर अभी तक मेरा उन सारे वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर संख्या पत्ती से संबंधित एक मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उसमें मैंने सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप आसानी से वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय वस्तु है, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा रहा था, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही मैं एक और वीडियो, जो कि उसमें एक बचा हुआ मेरा पार्ट था ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर माध्य या इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन और शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं जीएम। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे बहुत ही आसानी से कोई भी दो संख्याओं का या दो अंकों का ज्योमेट्रिक मीन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आज के वीडियो में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही चुटकी में समझ सकते हैं, कि ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या बीपीएससी, कोई में भी अगर आता है तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं विषय वस्तु पर चलता हूं। तो मेरा आज का टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी जीपी का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन निकालना। क्योंकि मैं 4 वीडियो से संबंधित बना चुका हूं, इसलिए मेरा पार्ट 5 है। और देखिए यहां मैंने लिखा भी है कि जीएम को हम लोग बोलते हैं जी से ज्योमेट्रिक और एम से मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो आप कंफ्यूजन में नहीं होइएगा, कभी आपको गुणोत्तर माध्य पूछे, ज्योमेट्रिक मीन पूछे या जीएम निकालने के लिए पूछे, तीनों का एक ही मतलब है। जीएम से हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो आप बहुत आसानी से निकालना आप इसको सीख सकते हैं। कभी भी मान लीजिए कि दो भी अंक दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि ए और बी आपका जीपी में दिया हुआ कोई भी दो पद है और अगर बोल दे आपको कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग तात्पर्य समझते हैं माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, उसके बीच बीच में होता है। जिस तरह से हम लोग एपी में हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालना सीखे थे, जिसको हम लोग एएम बोलते हैं, उसमें भी बीच में रख करके हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाले थे, कॉमन डिफरेंस के आधार पर हम लोग निकालने की कोशिश की। तो यहाँ भी वही सेम काम करेंगे। यहाँ पर ए और बी के बीच में मैंने रख दिया एक, चूंकि माध्य का मतलब होता है बीचों बीच वाला जो हमारा अंक निकलता है वो माध्य होता है, तो मैंने बीच में रख दिया जीएम। तो जब ए और बी मेरा अगर जीपी में है तो बीच में रखने के बाद जब जीएम रखेंगे तो यह भी मेरा ए, जीएम और बी यह क्या चीज में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और जब अगर जीपी में हो जाएगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीपी में कोई भी दो लगातार पदों का अगर सार अनुपात या इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो सीआर या आर अगर निकलता है तो हमेशा ही एक समान होता है। तो जब एक समान होगा तो आप देख सकते हैं कि ए और जीएम का कॉमन रेशियो सीआर या इसको हम लोग आर भी कह सकते हैं, सीआर या आर, और जीएम और बी का सीआर या आर, यह क्या दोनों आपस में एक समान होगा या नहीं होगा, क्योंकि दो भी लगातार पदों का जो कॉमन रेशियो निकलता है वो हमेशा एक समान होता है। तो अगर हम इसका सीआर या आर निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जीएम बटा ए, क्योंकि जीएम का फॉर्मूला कॉमन रेशियो का क्या फॉर्मूला था, कोई भी पद बटा में उसके पहले वाला पद। तो इसका सीआर या आर निकालेंगे तो जीएम बटा ए, और अगर इसका सीआर या आर निकालेंगे तो बी बटा जीएम। तो यह भी सीआर और यह भी सीआर, तो सीआर तो हमेशा बराबर होगा। तो यह दोनों को मैंने क्या कर दिया, जीएम बटा ए बराबर बी बटा जीएम, आपस में बराबर। अगर मैं तिरछा तिरछी गुना कर दूं तो आप देख सकते हैं जीएम गुना जीएम क्या हो जाएगा, जीएम स्क्वायर हो जाएगा, और ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से जीएम स्क्वायर बराबर ए बी, तो यहां से जीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से जीएम का फॉर्मूला आपको निकल गया अंडर रूट ए बी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए बी का मतलब क्या है, जो हमारा ए और बी दिया हुआ रहेगा उसको गुना करेंगे और उसी का जो वर्गमूल हम निकालेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी दो अगर अंक रहे या दो पद रहे या दो संख्या रहे, अगर उसको पूछेगा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तो आप दोनों को गुना कीजिए और दोनों का वर्गमूल निकालिए, आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला था, दोनों को जोड़ते थे, 2 से भाग देते थे, अरिथमेटिक मीन निकलता था। तो यह बहुत ही आसानी से आप निकालना सीख गए होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको आसानी से समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, कोई भी अगर दो अंक रहेगा, दो पद रहेगा, दो संख्या रहेगा, उसको गुना करना है और उसका वर्गमूल निकालना है, और जो वर्गमूल आपका होगा वही आपका क्या होगा, उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। जैसे आप आइए हम लोग एग्जांपल पर देखते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से
एग्जाम्पल की सहायता से हम चुटकी में बना सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछे कि 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो 4 और 9, ए और बी के जगह पर 4 और 9 लेंगे, तो जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो जीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 गुने 9 और 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल 6 आंसर। तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो गया, 6। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको पूछता है कि ए क्यू बी तथा ए बी क्यू का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो वही सेम प्रोसेस, जीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, यानी ए के जगह पर क्या होगा ए क्यू बी और बी के जगह पर क्या हो जाएगा ए बी क्यू, ये दोनों को गुना करेंगे। तो आप देखिए यहाँ ए के पावर 3 गुना ए, अगर गुना करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ बी गुना बी के पावर 3 गुना करेंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ए के पावर 4 और बी के पावर 4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो चूंकि ए के पावर 4 है 4 घात में, तो बचेगा कितना, 2 घात बचेगा, यानी कि इसका हो जाएगा वर्गमूल ए स्क्वायर और बी के पावर 4 का वर्गमूल हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर। आइए कुछ और एग्जांपल पर देखते हैं जिसके आधार पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चूंकि उदाहरण आपको दे देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए अगर आपको पूछता है कि 6 और 24 का गुणोत्तर माध्य कितना, तो जीएम क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट 6 गुना 24 और 6 में 24 से गुना करेंगे तो 24 छक्का 44 144 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 आंसर। यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना, 12। दूसरा अगला प्रश्न कि 4 और 49 का गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है कि 4 और 49 का गुणोत्तर माध्य क्या, तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला जीएम बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ए बी का मतलब कितना, 4 गुना 49 और 4 में 49 से गुना करेंगे तो देखिए 9 चौके 36 की 6 हाथ में 3, 4 चौके 16, 16 और 3 16, 17, 18, 19 196। और जैसा कि आप जानते हैं 196 का जो वर्गमूल निकलता है क्या होता है, 14, यानी कि 14 का वर्ग होता है 196। तो इसका हो जाएगा 14 आंसर। और अगर एग्जांपल लेते हैं कि 8 और 32 का गुणोत्तर माध्य कितना, तो 8 और 32 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, यानी कि 8 गुना 32, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, 18 की 24 और 25 की 25, यानी कि अंडर रूट 256, यानी 256 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 256 का वर्गमूल कितना, 256 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 16। तो आपका इसका गुणोत्तर माध्य कितना हो गया, 16 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं 12 और 27 का गुणोत्तर माध्य अगर पूछता है कि कितना होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, यानी कि 12 गुने 27। और देखिए यहाँ आसानी से आप अगर बिना गुना भी नहीं करेंगे तो आप उसको फैक्टर में तोड़िए। 12 गुने 27 को लिख सकते हैं 12 को हम 6 गुना 2 और 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 गुना 3 36 के 18 और 9 गुना 2 9 दूनी 18। तो 18 गुना 18 यानी कि उसमें से 2 फैक्टर में से एक फैक्टर बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 18। तो इस तरह से 12 और 27 का गुणोत्तर माध्य कितना, 18 हो गया। अगला अगर क्वेश्चन लेते हैं कि 25 और 16 का गुणोत्तर माध्य कितना, तो वही होगा गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी का मतलब कितना, 25 गुना 16 और 25 गुना 16 का मतलब यहां से देखिए 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो जो गुना के रूप में है तो 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौके 20। तो इसका गुणोत्तर माध्य कितना हो गया, 20 हो गया। आप उदाहरण के लिए समझ भी सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 25 है और यहाँ 16 है और गुणोत्तर माध्य इसका कितना आया, 20 आया। तो आप बीच में अगर 20 रखिए तो यहां से देखिए अगर दोनों का कॉमन रेशियो अगर हमारा सेम आ जाता है, इसका सीआर और इसका सीआर अगर सेम आएगा तो हम समझेंगे कि मेरा गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ इसका सीआर कितना होगा, 20/25 और इसका सीआर कितना होगा, 16/20। आप देखिए कि दोनों बराबर है कि नहीं है। यहां से काट दीजिए 4 5 20 5 25 4 चौके 16 5 चौके 20। तो क्या 4/5 यहां से भी आया, यहां से 4/5 आया। अगर आ गया तो हम समझेंगे कि दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि यहां से जो इसका सीआर निकला आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो जब बराबर हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह मेरा ज्योमेट्रिक मीन इसका 20 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे आप बहुत ही चुटकी में निकालेंगे ये आपको समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित जो भी मैंने 5-6 प्रश्न आपके सामने रखा वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या नंबर से आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। और ऐसा तो प्रश्न आपको रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मेरा इतना ही है। अब यहाँ पर मेरा ज्योमेट्रिक मीन
ज्योमेट्रिक पूरा जीपी मेरा खत्म हो गया। और अगला हम जो वीडियो बनाएंगे वो मेरा एचपी से संबंधित होगा कि एचपी क्या है, क्योंकि मैं एपी पढ़ा दिया हूँ, जीपी पढ़ा दिया, और मेरा जीपी का अंतिम वीडियो था। तो चलिए अंत में आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कैसा लगा आज का यह मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कीजिए, दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। और आप भी अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।